हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह का टाइम हुआ है, बजे है 10:15 और हमारा चाय नाश्ता हो चुका है। नाश्ते में हांडवा बनाया है और मेरे बेटे के टिफ़िन में मैंने आज बना दिया है चना, सूखा चना और पालक की पूरी। और हमारे लंच में भी वही चलेगा क्योंकि पूरियाँ सबको पसंद है बच्चों को। तो जब हमें खानी होगी तब पूरी गरम उतारेंगे। अभी खाली टिफ़िन के जितनी भी बनाइए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस चल रहा है और बच्चे गए बाहर क्योंकि वो टमू को हमारे फ्लू का शॉट वैक्सीन दिलाने के लिए। यहाँ पे अभी दुबई में मतलब कंपलसरी यहाँ साल में एक बार ये फ्लू का शॉट देना पड़ता है, वरना ये सब बहुत फैलता रहता है। फ्लू बीमारी यहाँ पे खांसी, सर्दी, जुकाम वगैरह लगा रहता है, खास करके बच्चों में। बच्चों की स्कूल स्टार्ट होती है तो बच्चे एक साथ वहाँ पे एक दूसरों में स्प्रेड होता रहता है फ्लू का। तो उसकी स्कूल स्टार्ट हो रही है अभी 2-3 दिन में, मंडे से। तो सबसे पहले उसका ही हमने अपॉइंटमेंट ले लिया है और उसको फ्लू वैक्सीन दिलाने के लिए लेके गए। हम सबका लगेगा, हम बारी बारी से हम सबको दिलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मतलब देना ही पड़ता है। फ्लू बहुत जल्दी फैलता है। घर में अगर किसी एक को हो गया ना तो सब लोग को होने के चांस होते हैं। उसमें भी छोटे बच्चों के लिए तो कोई रिस्क नहीं ले सकते, तो हम सबको लेना है। तो वेदर यहाँ का अभी भी एज़ यूजुअल गर्म ही है। दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। शाम को अभी थोड़ी ठंडक होने लगी है, रात को टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने लगा है, हवा थोड़ी। और सुबह में अर्ली मॉर्निंग में जब मैं हमारे जमात खाने से मैं आती हूँ सुबह में लगभग 5:30 पौने 6 बजे, तब अब थोड़ी सी ठंडी हवा आने लगी है। अभी तक तो सुबह में भी गर्म हवा आ रही थी। यहाँ की बात क्या है, इंडिया में क्या होता है, कितना भी समर चल रहा हो, पीक पर हो, तो रात होते होते तो थोड़ी ठंडी हवा निकलती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे रात को भी इतनी ही गर्म हवा आती है, अर्ली मॉर्निंग भी इतनी गर्म हवा आती है। और यहाँ समर बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, मतलब कि समझ लो कि 7-8 महीने तो गर्मी ही गर्मी रहती है। खैर जो भी है, चलिए आगे के काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अभी टिफ़िन के लिए और लंच के लिए बनाई है पालक पूरी और काले चने की सब्ज़ी। तो यहाँ पे पूरी का आटा गूँथ रही हूँ पहले मैं। तो सबके लिए बना रही थी, मतलब हमारे लंच के लिए और टिफ़िन के लिए, तो थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा बनाई है। पूरियाँ वैसे भी सबको पसंद है, तो थोड़ी सी नमक स्वादानुसार डाल के, थोड़ी सी अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल दिया है और कसूरी मेथी डाली है और थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी डाला है। और यहाँ पे मैं पालक की जो है पहले से ही मैंने प्यूरी बना के रख दी थी। मतलब सुबह में जब चाय बन रही थी तभी मैंने साइड बाय साइड पालक को ब्लांच करके उसकी प्यूरी बना के रख दी थी, तब मैंने उसकी क्लिप नहीं ली थी। तो पालक थोड़ी सी ही थी, कल रात को हमने पालक की सब्ज़ी बना ली थी, तो थोड़ी पालक बची हुई थी। तो सोचा इतनी में सब्ज़ी तो बनेगी नहीं वापस, तो इसको इसी में यूज़ कर लेते हैं आटा गूँथने में। तो कुछ भी बना देते, मतलब पराठे बना सकते थे, पूरी बना सकते थे, कुछ भी। तो इस तरह से पालक का आटा गूँथ के मैंने ऊपर से थोड़ा तेल वाला हाथ करके उसको साइड में रख दिया। अब हुआ क्या कि कोई दूसरा काम कुछ करने लगी, उसमें 15-20 मिनट लग गई और ये पालक जो होता है ना पानी छोड़ देता है, तो थोड़ा सा आटा मेरा गीला सा हो गया। तो मुझे फिर सूखा आटा डाल के पूरियाँ बेलनी पड़ी। जनरली पूरियाँ बेलने में ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑयल वाला हाथ करके ही कर सकते हो, पर ठीक है, हो गई। तो चलिए, ये फुली फुली सी पालक की पूड़ियाँ बन रही है हमारी। अभी तो मैं सुबह खाली टिफ़िन के जितनी ही बनाऊंगी, बाद में गर्मा गर्म जब लंच करना होगा सबको तभी बना दूंगी। ये पूरी जैसी चीज़ें गरम गरम ही अच्छी लगती है, बट जब टिफ़िन में तो क्या करें, वैसे भी ठंडी हो ही जाएगी। तो अब चने मेरे पास फ्रीज़ में पड़े हुए थे, परसों मैंने बॉईल किया था और सब्ज़ी भी बनाई थी। तो बॉयल चने मैंने साइड में डब्बे में करके फ्रीज़ कर दिया था। मैं ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेती हूँ कभी कभी चने वगैरह। तो क्या होता है, कभी चाट बनानी है, कुछ भी उसमें से कटलेट्स बनानी है तो बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने बॉयल चने में बॉयल चने तो थे, पर उसमें मैंने एक आलू डाल के 2-3 टुकड़े करके उसको फिर से एक बार सीटी लगा दी थी। और यहाँ पे ऑयल डाल के मैंने हींग और जीरा डाला है। इस बार मैं यहाँ पे मैं अनियन वनियन कुछ नहीं डाल रही हूँ, अनियन से तड़का नहीं लगा रही हूँ, सिंपल सा चना मसाला बना रही हूँ। टिफ़िन में देना हो ना तो ये आइडिया अच्छा है फ्रेंड्स। अनियन की कभी कभी डब्बे में स्मेल आ जाती है, पैक रहता है खाना,
तो इस तरह से हम जीरा और हींग का छोंक लगा के फिर टमाटर डाल के बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बना था चना मसाला। तो इस तरह से मैंने एक बड़ी साइज़ का टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे ही काट लिया था। देखिए डायरेक्ट कढ़ाई में। मेरे जैसा कौन करता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरे जैसे आलसी लोग कौन कौन है। तो फिर मैंने बेसिक मसाले सारे डाल दिए, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और सारे मसालों को टमाटर के साथ भून लिया। नमक तो मैंने बॉईल करने में भी डाले हैं चने में, और फिर भी इसमें भी ज़रूरत लगी तो लास्ट में मैं डालूँगी चक्कर। अब मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी थी यहाँ पे। अब मसालों को अच्छे से भूनना ज़रूरी है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था 1 चम्मच, और ये जो चने थे ना उसमें मैंने एक आलू बॉईल करके छोटे टुकड़ों में डाल दिया था। वो सारी चीज़ों को अच्छे से डाल दिया, मिक्स कर दिया, सॉरी। अब देखिए इतने मसालेदार चने बहुत ही टेस्टी बने थे। अब मैंने आलू को क्या किया, थोड़ा थोड़ा सा चम्मच से ऐसे ही मैश कर दिया। अच्छा लगता है ऐसा, खड़े खड़े आलू से तो ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं। और ऊपर से धनिया डाल दिया था, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाला था। शायद इसमें क्लिप में आया है कि नहीं पता नहीं। तो बहुत ही टेस्टी पूड़ी के साथ खाने वाला, पराठे, पूरी, किसी भी चीज़ के, अकेले भी चने बहुत टेस्टी लगते हैं। तो काले चने मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो बहुत ही अच्छे तैयार हो गए। अब यहाँ पे टिफ़िन की पूरियाँ पैक कर रही हूँ मैं। वो जनरली टिफ़िन में फ्रूट्स या खाली सैलड ले जाता है, बट कभी कभी मुझे मौका मिल जाता है तब मैं कुछ बना देती हूँ। आज मेरे पे चिल्लाने वाला है कि क्यों दिया इतना सारा खाना। वो लंच नहीं करता है ऑफिस में। उसको लंच करके मतलब उसको ऐसा लगता है कि मुझे नींद आने लगे, मेरे काम नहीं होता है मम्मा, बैठे बैठे रहना तो हजम नहीं होता है। तो मैं उसको खाली फ्रूट्स का एक डब्बा या सैलड दे देती हूँ। बट आज क्या था, वो लोग थे नहीं अभी, और फिर वो आके टिफ़िन लेके जाने वाला था। तो मेरे पास बहुत अच्छा टाइम बचा था, मौका था। तो मैंने सोचा मैं लंच बना रही हूँ तो उसका भी टिफ़िन पैक कर देती हूँ। जो बड़बड़ करेगा तो करेगा, आज अच्छे से लंच करा देती हूँ उसको। तो जब भी टिफ़िन देखेगा, खोलेगा, तब बोलेगा ज़रूर मम्मा क्यों दिया इतना सारा। तो मैंने टिफ़िन पैक कर दिया। और बाद में मेरे को याद आया कि मैंने कल प्याज बनाया था उसकी पसंद का, सिरके वाली प्याज। वो चने और पूरी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने एक प्याज भी डाल दिया। हालांकि वो वापस लाया था बॉक्स में रात को, क्योंकि हुआ क्या कि ऑफ़िस में वो बोला मम्मा प्याज का स्मेल आ जाता है ना, खोलने से पूरे एसी में स्मेल बैठ जाता है। मैंने पहली बार दिया था ऐसे, मैं प्याज कभी नहीं देती हूँ। तो फिर उसने खोला ही नहीं था बॉक्स, बोला नहीं मम्मी मैं घर पे खा लेता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है, बट मैं ऑफ़िस में नहीं खा सकता, वहाँ पे स्मेल बैठ जाती है। तो खैर वो तो मेरा टिफ़िन पैक हो गया है। यहाँ पे पूरी सब्जी और सैलड में ये दे दिया था मैंने। तो चलिए ये प्याज रख देते। बहुत ही अच्छा बने इस बार। तो ये प्याज बहुत जल्दी रेडी हो गया था, उसी दिन प्रिपेयर हो गया था। ये आ गया था नून से मेरा कुछ ग्रॉसरी का चुटक पुटक सामान जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। देखिए दूध मंगाया था, केचप की बॉटल। यहाँ पे दूध का ये 4 लीटर का गैलन आता है, वो हमको 2 दिन 2.5 दिन चल जाता है। ये 3 किलो प्याज मंगा ली थी मैंने। टोमेटो केचप तो डेली चाहिए होता है हमारे टम्मू भाई को, तो हर चीज़ के साथ केचप चाहिए होता है। और कुछ दालें ख़त्म हो रही थी, मूंग दाल, मसूर दाल वगैरह, तो वो भी मंगा लिया था। और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें, मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये फ्लैक्स सीड्स ख़त्म हो रहे थे, वो सारी चीज़ें मैंने मंगा ली थी। मतलब जितनी जितनी याद आती है ना, वीक में 2-3 ऑर्डर हो ही जाते हैं। काले चने ख़त्म थे तो वो मंगा लिया था। ये पम्पकिन सीड्स, ये सेसमे सीड्स, और ये थोड़ी नमकीन मंगा लिया था। कुछ ना कुछ तो चाहिए हमको। ये बादाम वगैरह, काजू वगैरह कुछ ख़त्म था, वो भी मंगा लिया था। तो ये सारी छुटक पुटक सामान रात को मैंने मतलब मंगाया था। और ये किनुआ मंगाया था, कभी कभी किनुआ पुलाव वगैरह बनाया करेंगे। तो ये अगले दिन की, नेक्स्ट दिन डे की मॉर्निंग है, और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। मतलब एकदम मॉर्निंग भी नहीं है, 10:30 पौने 11 का टाइम है। और मैं बीच बीच में ऐसे आती हूँ, दाल चावल वगैरह जो होता है उसको क्लीन करके, उसको सोक करके फिर चली जाती हूँ। फिर 1-8 घंटे उसको भिगोने देती हूँ, फिर मैं उस गैस चालू करती हूँ। तो इस तरह से भिगो के रखने से अच्छा रहता है। तो अभी मैं दाल और चावल को भिगो के चली जाऊँगी, और फिर मैं आऊँगी 1-8 घंटे के बाद किचन में। तो तब मैं सीटी लगाऊँगी दोनों कुकर में, या कढ़ाई में रखूँगी मैं चावल को, और फिर मुझे जो भी काम होगा वो निपटाऊँगी। तो हमारा चाय नाश्ता अभी हो चुका है। ये है फ्राइडे का दिन, और आज भी टमू और उसके मम्मा डैडा सब गए, उनके स्कूल गए हैं। आज उनका ओरिएंटेशन डे है, उनकी स्कूल स्टार्ट होने वाली है, तो यूनिफॉर्म वगैरह का सब कुछ देखना है।
तो मैं आ चुकी दाल चावल को भिगोने के लिए, और फिर आगे का लंच वगैरह सब काम करेंगे। तो बीच बीच में मेरे को याद आता है, जैसे कल रात को मैंने दालें वगैरह मंगाया था, वो भी मैं फिल करती जाऊंगी बॉटल में। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना, लेडीज़ एक काम नहीं करती है किचन में, साइड बाय साइड बहुत सारे काम चलते रहते हैं। कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है तो उसका लिस्ट करना, कुछ चीज़ें आई है तो उसको भरना, कुछ चीज़ें गंदी हो रही है तो उसको क्लीन करना, कुछ चीज़ों को अरेंज करना, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है और नहीं है तो उसको माइंड में भी रखना और लिखना भी सही, और अगर तुरंत ज़रूरत है तो उसको ऑर्डर करना, कुछ बिगड़ रहा है तो उसको फेंकना, कुछ सब्ज़ी फ्रीज़ में ख़राब हो रही है, बहुत 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 सारी छोटी मोटी सी छुटक पुटक काम हम करते रहते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं होता है। और लेडीज़ को ये सारे काम याद भी होते हैं और याद नहीं भी होते, मतलब वो उसको यही याद नहीं होता कि वो दिन भर में कितने काम कर लेती है। एक गिनने का तो ऐसा ही होता है कि काम क्या है भाई, काम वाली काम करती है, आपको खाली खाना बनाना होता है। बट खाना बनाने में कितने 50 काम करने होते हैं वो कोई नहीं जानता, खास करके जेंट्स लोग ये नहीं जानते। लेडीज़ को पता होता है कि हम खाना बनाने के साथ में साइड बाय साइड कितने काम करते रहते हैं, जो कोई गिनता नहीं, कोई दिखता नहीं है, और हमें गिनवाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। बट ये तो है कि हमेशा चलने वाले काम है, कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो खैर चलिए, यहाँ पे हमारा दाल और चावल भिगोने का काम और थोड़ा फिल करने का काम भी हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं कोई नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।